हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह वीडियो सोल लैंड के एपिसोड 199 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोसाइक्सी कहती है, ठीक है, तुम वो हो जिसने सी गॉड के 9 लेवल एग्ज़ाम को रिसीव किया है। तुम वह इंसान हो जिसे लॉर्ड सी गॉड ने चुना है, और अब तुम सी गॉड के 9 लेवल टेस्ट को पास कर लोगे, तब तुम सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करोगे। तब तुम नई जनरेशन के सी गॉड बन जाओगे। उसी के साथ तुम ओशियन को भी लीड करोगे। इसी के साथ हम सी गॉड का विजुअल देख पाते हैं, जिसके सामने हर समुद्री जीव और सी सोल मास्टर झुकते हैं। साउबू और रोंग रोंग एक दूसरे को देखते हुए खुश हो जाती हैं। तांगसन भी कहता है, मुझे विश्वास है मैं सी गॉड ट्राइडेंट को निकाल लूँगा, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। बोसाइक्सी कहती है, तांगसन यह अगला टेस्ट गॉड का असली टेस्ट है। कहते हुए ट्राइडेंट के सामने झुकती है और आगे कहती है, न केवल सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकालना है बल्कि उसको कबूलना भी है। तांगसन पूछता है, उसे कैसे एक्सेप्ट करना है। बोसाइक्सी कुछ नहीं कहती बल्कि एक हल्की सी मुस्कान देती है। तांगसन कहता है, मैं कर सकता हूँ। कहने के साथ ट्राइडेंट की ओर बढ़ने लगता है। सीन कियान रेनिक्स पर शिफ्ट होता है। वह भी एंजल गॉड स्वार्ड की ओर बढ़ जाती है। उस स्वार्ड की पावर को फील करते हुए उसे छूने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। तभी पीछे से उसे एक ईविल हंसी सुनाई देती है। वह कहती है, क्या यह इल्यूजन है। बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, जितना लाइट के पीछे जाओगे लाइट से हर्ट होना उतना ही आसान होगा। रेनिक्स कहती है, कौन है। इसी दौरान उसने एंजल गॉड स्वार्ड को टच कर लिया होता है, जिससे वह उस स्वार्ड से निकल नहीं पा रही होती है। इसी से निकलने के दौरान रेनिक्स की उंगली से ब्लड की कुछ बूंदें निकलकर गिरती हैं। उसी आवाज़ में सुनाई देता है, डार्कनेस लाइट से ही जन्मी है। इसी के साथ हम डार्कनेस को आता हुआ देख पाते हैं। रेनिक्स कहती है, छुपो मत, मेरे सामने आओ, मुझे फेस करो। डार्क साइड कहती है, मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार हम मिल गए। और हम एक डार्क पर्पल एनर्जी के साथ धुंध आती देखते हैं, जो रेनिक्स को हर्ट कर रही होती है। डार्क रेनिक्स कहती है, परफेक्ट लाइट के बाद तुम, उसके बाद कुछ नहीं। लाइट रेनिक्स कहती है, हाँ या नहीं, यह डिसाइड मैं खुद करूँगी। और किसी तरह से उस स्वार्ड से निकलते हुए नीचे प्लेटफार्म पर गिर जाती है। तभी धीरे से डार्क रेनिक्स उसके सामने आती है। डार्क रेनिक्स कहती है, उसका चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, क्या वह मेरी 7th एग्ज़ाम की रियल एग्जामिनर है। और आगे कहती है, चलो खेल शुरू करें। और इसी के साथ हम वही सीन देख पाते हैं जो हमने ट्रेलर में देखा था। उस टाइम पैरेलल स्पेस जैसा लग रहा था, लेकिन अब यह मुझे सिर्फ डार्क और लाइट के बीच का अंतर लग रहा है, जो स्वार्ड निकालने के लिए एक टेस्ट ट्रिगर हुआ है। लाइट रेनिक्स भी अपनी स्वार्ड को लेकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, और डार्क रेनिक्स भी अपनी पर्पल स्वार्ड को रेडी करती है। लाइट रेनिक्स अटैक करती है, लेकिन लाइट रेनिक्स की स्ट्रेंथ डार्क की तुलना में काफ़ी नहीं होती। डार्क रेनिक्स उसे कुछ ही स्टेप में पीछे फेंक देती है। लाइट रेनिक्स फिर से उठकर अटैक करती है, लेकिन इस बार हर्ट होते हुए फिर से गिर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। तभी लाइट रेनिक्स को समझ आता है वह डार्क साइड में उड़ नहीं सकती, और अपनी 5th सोल टेक्निक गॉड स्वार्ड का यूज़ करती है। डार्क रेनिक्स कहती है, क्या गॉड स्वार्ड। वह भी उसी तरह से अटैक करती है। एक पर्पल एनर्जी का ब्लो होता है, और डार्क रेनिक्स कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। यहाँ पर हम डार्क रेनिक्स की पावर का अंदाज़ा उसके फेस को देखकर लगा सकते हैं, जो लाइट रेनिक्स के सभी अटैकों के बीच काफ़ी चिल लग रही होती है। लाइट रेनिक्स कहती है, गॉड स्वार्ड का प्लेटफार्म डे और नाइट में बदल गया है, और मैं नाइट साइड में फ्लाई नहीं कर सकती हूँ। यह परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं। इस स्थिति में उसे किसी तरह से लाइट साइड में लाने के लिए फोर्स करना होगा। तभी डार्क रेनिक्स कहती है, हाँ तुम ट्राई कर सकती हो। लाइट रेनिक्स उसके 6 विंग को देखकर चौंक जाती है, मतलब यह लाइट रेनिक्स की रिप्लिका नहीं है। इसी के साथ सीन वापस तांगसन पर आ जाता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप ट्राइडेंट की ओर बढ़ता है। तांगसन के आगे बढ़ने के साथ उसके पैरों के नीचे ब्लू एनर्जी का सर्कल बनते हुए देखते हैं। तभी तांगसन उनसे होता हुआ पानी में गिर जाता है, जहां वह पहले तो कुछ सोचता है, फिर आगे बढ़ जाता है। सामने हम भी उसी पानी में सी गॉड के स्टैचू को देखते हैं। तांगसन कहता है, यह ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप है, इसका प्रेशर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से जैसा लग रहा है। वह सी गॉड के स्टैचू के पास पहुंच जाता है
और कहता है जिस जगह यह ट्राइडेंट लगा है वह सी गॉड माउंटेन का सेंटर है और पूरा माउंटेन ही इसी कारण है। और वह आगे बढ़ते हुए अपने जेड हैंड को एक्टिव कर लेता है, साथ ही उस स्टैचू को छूता है और तुरंत ही हाथ अलग कर लेता है। वह तांगसन को लावा के समान गर्म लगता है और वह वापस उसी जगह आ जाता है। कहता है आइस जेड हैंड कोई काम का नहीं निकला। लगता है सी गॉड का ट्राइडेंट चाहता है कि मैं केवल अपनी पावर का यूज़ करूं, और दोनों हाथों से ट्राइडेंट की शाफ्ट को पकड़ता है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का ब्लो होता है। तांगसन कहता है यह मुझे सच में हर्ट कर रहा है और मेरी सोल जलने वाली है, और खुद से कहता है रोके रखो, जाने नहीं दे सकता। यदि अभी जाने दिया तो फिर हमेशा के लिए मुझे गॉड वेपन पकड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा। पूरे सी गॉड हॉल में भयानक एनर्जी फैल रही होती है। साओबू भी उस एनर्जी और लाइट से बचने की कोशिश करती है। तभी हम तांगसन के हाथों को देखते हैं जो हमें लावा के जैसे गर्म होते हुए दिखते हैं। तांगसन कहता है यह टाइम के साथ और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और हीट लगातार फैल रही है, जबकि मेरी बॉडी हीट और फायर से इम्यून है, फिर भी उसके सामने नहीं टिक पा रही है और लगता है इसके साथ मेरी सोल भी जल जाएगी। बोसाइक्सी और रोंग रोंग दोनों ही देख रहे होते हैं। रोंग रोंग स्थिति को समझते ही जियोबाओ सपोर्ट को एक्टिव करने लगती है। तांगसन को सपोर्ट करने के लिए इसी के साथ हम ट्राइडेंट से एनर्जी निकलते हुए देख पाते हैं। इसी तरह से यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।